बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सईद इफ्तिखार मसन और आप देख रहे हो माय यूट्यूब चैनल विलेज लाइफस्टाइल। तो जी दोस्तों, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि जैसा कि मैंने आपके साथ वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि मेरी जो तीली है उसकी औसत क्या आई है, वो कितना उसने मुझे झाड़ दिया और उसके उस पर जो खर्चा है वो कितना आया और उसका मौजूदा जो रेट है वो क्या चल रहा है। तो जी दोस्तों, अगर बात करें इसके खर्च इसकी औसत की, तो मेरी औसत थोड़ी सी कम आई है क्योंकि इसकी वजह से बारिशों का सिलसिला शुरू रहा, बारिशें होती रही हैं, तो मैंने उसकी वजह से उसकी जर्मिनेशन थोड़ी सी कम हो गई थी, जिसकी वजह से मेरी औसत कम आई है। तो ये तकरीबन तकरीबन 8 से 10 मन 12 मन आराम से इजीली इसकी औसत आ जाती है। तो जो मेरी औसत आई थी, मैंने 4 कनाली पर काश्त की थी, तो इस पर मेरी जो निकली थी वो दो दो मन निकली थी। तो उस पर जो खर्चा आया था वो मेरा तकरीबन 10-11 हज़ार रुपये हो गया था। तो उसमें ज़मीन की तैयारी थी, तैयारी पर मेरा 2500 रुपये लगा। इसके बाद फिर बीज मैंने परचेज़ किया, तो फिर बीज की जो वो एकड़ के लिए तो उसका लगता है 2 किलो आता है 2000 का। तो मैंने एक 4 कनाली पर लगाना था, तो मुझे मिला है वो 1000 रुपये का। तो इसके बाद फिर बीज को लगवाई, तो वो मैंने खेलों पर लगवाया था, क्योंकि हमारा जो रकबा है, जो हमारा इलाका है, वो है पक्के वाट की ज़मीन है। तो यहाँ पर मुझे जो खेलों पर लगाना वो मुनासिब लगा, तो मैंने वो खेलों पर लगवाया था, खेलें निकलवाई थी, उस पर चोपे लगवाया था। तो उस पर जो लगवाई है, चोपों की लगवाई, वो मुझे 1200 पर वो देनी पड़ी। इसके बाद वे फिर ट्यूबवेल चलाया, ट्यूबवेल से पानी लगाया, क्योंकि उस वक्त हमारा नरी पानी जो है ना वो नहीं आया हुआ था। तो ये मैंने गंदम की काश्त के फौरी बाद मैंने उसकी काश्त कर दी थी। तो उसके बाद फिर ट्यूबवेल चलाया, ट्यूबवेल चलाकर फिर मैंने उस पर पानी लगाया। ट्यूबवेल पर वो जो डीज़ल हमारा लगा था वो तकरीबन 2 लीटर लगा था। तो उस वक्त तो इसका रेट जो था वो 200 रुपये के इसके लगभग था, तो 2 लीटर के 400 रुपये लग गया। इसके बाद जो मैंने मजदूरी दी है उसको मजदूरी को, इसके बाद फिर मैंने एक बोरी आधी बोरी सोना यूरिया डाली थी। तो आधी बोरी तकरीबन उस वक्त 4000 की पूरी बोरी आती थी, आधी उसका हाफ कर लें 2000 की होगी। तो फिर इसके बाद पानी लगवाई की मजदूरी, जो मैंने पानी लगवाए हैं उसकी मजदूरी जो है वो तकरीबन 1000 रुपये मैंने वो दी होगी। इसके बाद स्प्रे किया था इसके, जो वो मैं आपके साथ शेयर भी किया था, वो स्प्रे मैंने इसके पास पोटाश का किया था, ताकि जो दाना वो थोड़ा सा मोटा हो जाए। तो वो तकरीबन मुझे 1200 का मिला था। इसके बाद जो इसकी कटाई आई थी, कटाई पर मैंने इसका कटाई, वैसे तो बहुत महंगे इसकी कटाई होती है, लेकिन मैंने इसका 1000 रुपया मैंने उसके साथ ठेका किया था, जिसने मेरी वो तेरी को कटाई की थी। तो वो 1000 रुपये मैंने उसकी कटाई हुई है। तो उसके बाद उसकी सफाई है, सफाई करने पर मुझे तकरीबन 500 वो देना पड़ा। तो ये सारा मिलाकर तकरीबन 10-1000 रुपये बनता है। तो इसका जो, अब इसकी बात करते हैं रेट की, तो रेट इसका फ़िलहाल तो चल रहा है 18,000। तो स्टार्ट में इसका पिछले साल जो इसका रेट था वो स्टार्ट में था इसका 10,000, 8,000 से शुरू हुई, 8,000, 10,000, फिर तकरीबन 2-3 माह बाद इसका रेट 25,000 फी मन हो गया था। तो अब अभी से इसका रेट 18,000 है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये रेट इसका भी बन जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो ये है जी, मेरा जो इसकी लागत आई है वो तकरीबन 10,000 है, और जो उसमें औसत आई है वो तकरीबन 2 मन निकली है मेरी। तो मेरे औसत कम आने की वजह ये है कि मेरे लगाने के साथ ही बारिश का सिलसिला शुरू हो गया था। बाद मेरे साथ जिन और लोगों ने लगाई थी, उन्होंने छट्टा लगाया था, छट्टे पर भी काश्त की थी। तो छट्टे पर जो पक्के वाट की ज़मीन होती है वहाँ पर वो छट्टा कामयाब नहीं रहता, क्योंकि बारिशों का सिलसिला, बारिशें हों तो फिर वो उसकी जर्मिनेशन अच्छी नहीं होती। तो मैंने जो काश्त की थी वो मैंने खेलों पर लगाया था। तो खेलों पर जो है इसके जो और जर्मिनेशन वो अच्छी हो गई थी। लेकिन फिर बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया, बारिशों की वजह से इतना फिर जो है ना इसकी जो जर्मिनेशन है वो थोड़ी सी कम हो गई, जिसकी वजह से मेरी औसतें थोड़ी सी कम हुई है। तो तो ये थी जो मालूमात जो इसका मैंने आपके साथ वादा किया था।
तो वो मैंने आपको बता दिया। तो अब तक इतना, मिलते किसी नई वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।